हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। एक्चुअली अभी तक हम अपने घर से वीडियो बनाते थे और पिछले 2-3 दिन से हम पटना में हैं और इस वजह से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। लेकिन फिर सोचा वीडियो में लेट हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही देते हैं। और फिर आज जो हम क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं ये मेरा घर नहीं है, ये सुपर 30 का क्लासरूम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यार 2 बार वीडियो बनाया, ऑडियो खराब हो गया माइक के कारण। तीसरा बार बना रहा हूँ। पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहा था, 2-3 घंटे से बना रहा था वीडियो, सब में ऑडियो बेकार है, मतलब वो काफ़ी लो है, इसलिए उसको हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो, ग्राम एटॉमिक मास हम अभी देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलेकुलर मास ये दोनों क्या है समझना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें, बट पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके बाद समझाएंगे डिटेल में। ध्यान देना, कहीं भी लिखा रहे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, तुम इसको समझोगे मोल। कहीं भी लिखा रहे ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलेकुल, तुम इसको समझोगे मोल। बस ये 2 लाइन याद रखना। ऐसा क्यों हमने बोला है अभी हम समझाएंगे। ठीक है, देखो पहले हम इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसका लॉजिक समझाएंगे। ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब है। अगर कहीं लिखा रहे 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, या लिखा रहे 5 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। हमने बोला अभी कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम सेम चीज है, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिकुल सेम चीज है। तो ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास सेम चीज है। ठीक है, 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब ये है, इसको लिख देते हैं 5 × 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। 5 को तो हम 5 × 1 लिख ही सकते हैं ना। और 1 ग्राम एटम, देखो यहां पे कर लो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम मोलिकुलर मास मतलब 1 ग्राम मोलिकुल मतलब 1 मोल। ठीक है, अब ये 1 ग्राम एटम को हम क्या बोले हैं कि 1 मोल बोल दो, तो ये क्या हो गया 5 × 1 मोल ऑफ सोडियम। इसका मतलब 5 मोल ऑफ सोडियम। ध्यान देना, ग्राम एटम क्या हो गया मोल, ग्राम एटम को हमने क्या बोला है मोल बोलने। अब जरा समझना क्यों बोला हम बताएंगे। बच्चा लोग क्या समझता है ना कि 5 ग्राम सोडियम, ये 5 ग्राम सोडियम नहीं है, 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है। ग्राम एटम का मतलब मोल, मतलब 5 मोल सोडियम हुआ, और 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम। इसका मतलब 5 मोल सोडियम मतलब 5 × 23, 5 × 23
ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, मतलब 5 ग्राम सोडियम नहीं, 5 मोल सोडियम। और 5 मोल सोडियम का मतलब 5 इंटू 23 ग्राम ऑफ सोडियम, क्योंकि 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, मतलब ये 5 ग्राम सोडियम नहीं है, 5 इंटू 23 ग्राम सोडियम। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं लिखा रहे 100 ग्राम मोलेकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या बोला कि ग्राम मोलेकुल को क्या मान लेना है, मोल मान लेना है। तुम इसको लिख सकते हो 100 इंटू 1 ग्राम मोलेकुल ऑफ CO2। 1 ग्राम मोलेकुल को क्या मानोगे, 1 ग्राम मोलेकुल को 1 मोल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 मोल हो गया, तो 100 इंटू 1 मोल तो 100 मोल हो गया, 100 मोल ऑफ CO2। समझ आया क्या हुआ, ग्राम मोलेकुल इनफैक्ट मोल है। कैसे मोल है हम बताएंगे। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको हम हटाते हैं और कुछ और एग्जांपल देखते हैं, या फिर रहने दो, अभी जगह तो है ही, ध्यान देना। एक नया एग्जांपल लेते हैं हम। अगर कहीं पे लिखा रहे 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, पता ही नहीं ऑक्सीजन O है या O2 है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10 ग्राम मोलेकुल ऑफ ऑक्सीजन। देखो जब ग्राम एटम है ये, इसका मतलब ये ऑक्सीजन एटम होगा। ग्राम मोलेकुल है ये, मतलब ये ऑक्सीजन मोलेकुल होगा। ऑक्सीजन एटम मतलब O, ऑक्सीजन मोलेकुल मतलब O2, O2 मोलेकुल है, O क्या है, एटम है। अब देखना ये दोनों देखने में तो एक जैसा लगता है, बट एक ही है या अलग है, गौर करना। ग्राम एटम को हमने क्या बोला है, मोल बोलने, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल है, इसको तो मोल बोल दोगे तुम, तो ये हो गया 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल ये कौन ऑक्सीजन, O या O2, O या O2 कौन, जरा ध्यान देना। ग्राम एटम है, एटम, इसमें एटम कौन है, ये एटम है, ये मोलिकुल है, इसलिए ये नहीं। 10 मोल ऑफ O है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको क्या लिखोगे 10 इंटू 1 ग्राम मोलेकुल ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा बताओ 1 ग्राम मोलेकुल को क्या लिख देंगे 1 मोल, तो 1 मोल इंटू 10 कितना हो गया 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ यहां ऑक्सीजन कौन, O या O2, O या O2 कौन, इधर मोलेकुल लिखा था इसलिए मोलेकुल होगा। O2 मोलेकुल होता है, O एटम होता है, तो यहां पे O नहीं होगा। मतलब ये हो गया 10 मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये हो गया 10 मोल ऑफ मोलेकुलर ऑक्सीजन। मतलब अगर इसमें बोला जाए कितना मोल ऑक्सीजन एटम, तो 10 मोल, बट इसमें बोला जाए कितना मोल ऑक्सीजन एटम, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मोल O2 है, O की बात करेंगे तो हर O2 में 2 O, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 20 मोल ऑफ O। मतलब ये है बेसिकली 10 मोल ऑफ O, और ये है बेसिकली 20 मोल ऑफ O। O2 बोलेंगे तब 10 मोल। ठीक है, इसका मास अगर देखें हम, तो देखो 1 मोल O का मास होता है
16 ग्राम, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा 10 इंटू 16 ग्राम। यहां पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 16 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया? चलो, इसी तरह का नाइट्रोजन में भी यहां नाइट्रोजन लिखा रहा है और यहां एटम लिखा रहा है, इसका मतलब N की बात किया जा रहा है। यहां पे नाइट्रोजन लिखा रहा है और यहां पे मोलिक्यूल लिखा रहा है, मतलब N2 की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे जब एग्जांपल करेंगे तो इन चीजों को पे ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी आते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये क्यों हमने लिख दिया, इसको समझते हैं। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए इसको याद कर लेना। हालांकि कोशिश होगा हमारा समझाने का, आई होप कि समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो फटाफट। चलो देखो, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। चलो देखो, एक चीज बताओ, कोई एक एटम ले लो, एटम, कोई एक एटम बताओ, ऑक्सीजन ओ, इसका एटॉमिक मास बताओ जरा, एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास इसका 16। क्या है ये? एटॉमिक मास है किसका? एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। इसको ग्राम में लिख दो तो ये कितना हो गया 16 ग्राम। ये एटॉमिक मास इस ग्राम में लिखा गया है, एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिख दिए तो 16 ग्राम हो गया। ये 16 ग्राम ही ग्राम एटॉमिक मास है। किसका? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओ लिखो तब भी ठीक है, और अगर तुम ऑक्सीजन लिखते हो इस तरह से तब भी ठीक है, क्योंकि यहां से क्लियर है कि एटम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये 16 ग्राम किसका है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इसको यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लिख सकते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। मतलब 16 ग्राम को एक यूनिट बना लो, या तो तुम 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम बोलो, 16 ग्राम ऑक्सीजन बोलो, या 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलो, ये दोनों एक चीज है। इसका मतलब हम बोल क्या रहे थे कि ग्राम एटॉमिक मास, अच्छा इसको हमने बोला था कि इसको ऐसे भी बोलते हैं 1 ग्राम एटम शॉर्ट में ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटम भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे थे बार बार कि ये क्या है, इसको मोल बोल दो। तो अगर तुम इसको मोल बोल देते हो तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि एटम यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। अब 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। इधर 16 ग्राम है। फिर से समझते हैं, एक दूसरा एटम लेते हैं, कोई एटम ले लेते हैं, एटम
सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? सोडियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 ग्राम। 23 ग्राम क्या हुआ? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मतलब एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिख दिया गया, तो ये हो गया 23 ग्राम। अब ये दोनों इक्वल है आपस में, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो 23 ग्राम हो गया। अब कहीं लिखा रहा है 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मतलब ये एक यूनिट है, ऐसे समझो। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मतलब 23 ग्राम। अगर 5 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मतलब 5 इंटू 23 ग्राम। इस 1 को इसके साथ लिंक करके मत देखो, इसको देखो, ये एक मोल के करस्पॉन्डिंग है। कैसे? एक चीज बताओ, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं तो एक मोल का मास ही ना होता है, तो यही तो तुम किए हो, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो, ग्राम एटॉमिक मास हुआ, तो एक मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। 23 ग्राम, 23 ग्राम है, मतलब तुम 23 ग्राम को एक यूनिट मान लो। 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 23 ग्राम। अब इसके जगह पे अगर लिखा रहे 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या समझोगे? इसके बराबर है 23 ग्राम, तो इसके बराबर 23 ग्राम और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। अगर यहां पे लिखा रहे 3 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या? 3 इंटू 23 ग्राम। मतलब इस 3 को इससे मत, ये ऐसे मत सोचो 3 ग्राम है, 2 ग्राम है, 1 ग्राम है, नहीं, इसको पूरे को, 3 को अलग रखो, इसको अलग रखो। ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ? एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिए तो वो कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। मतलब ये 23 ग्राम के बराबर है। इतना 23 ग्राम मतलब 1 मोल के बराबर। हमने बोला था ना कि इसको समझ लेना 1 मोल। समझ आया? अब जरा देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर हम लिखें कोई और एटम लेते हैं, कौन से ले लें? बोलो। बेरिलियम, ठीक है, या कोई भी ले लो ना, नाइट्रोजन ही ले लेते हैं। चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन एटम, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम लिख दो। मतलब बेसिकली एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, यही है ना? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दियो, 14 ग्राम हो गया, ये दोनों बराबर। अब देखो, इसको ना यहां पे 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं है। अब इसको देखो, ये क्या है? एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा हुआ है, मतलब 1 मोल का मास है। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं, 1 मोल का मास होता है ना। 1 मोल का मास कितना होता है? 14 ग्राम। 14 ग्राम इधर है। अब सोचो, अगर, या फिर इतना पूरा ही रख लो, ये पूरा ही 1, पूरा रखो या ना रखो, बात तो एक ही है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी भी तो 1 है, इसको 1 इंटू 1 लिखा जा सकता है। अगर कोई यहां पे लिखे 5 ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटम भी लिख सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटम भी लिख सकते हो, ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो 5 ग्राम एटम, 5 इंटू 1 कर सकते हैं इसको। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है? 14 ग्राम है। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये 1 को ग्राम से मिला के मत देखो, ये ग्राम एटम ऐसे देखो, ये बेसिकली ग्राम एटम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिख दिया गया है।
नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो कितना होगा? 14 ग्राम, 14 ग्राम। मतलब ये 14 ग्राम है। 14 ग्राम बोलो या 1 मोल बोलो, यहां पे लिख सकते हो 5 इंटू 14 ग्राम, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, या इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि 14 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के बराबर है। ठीक है, तो तुम ये लिख सकते हो 5 इंटू 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 5 इंटू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और 1 मोल नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, मतलब इधर 5 इंटू 14 ग्राम लिख सकते हो। अगर यहां पे लिखा रहे 25 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, अब इसका मतलब क्या हुआ? 25 इंटू 1 लिख सकते हो। और इसको ये क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है? 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे हो, जो कि कितना होगा? 14 ग्राम। तो ये 14 ग्राम के बराबर है, तो इधर हम लिख सकते हैं ये 25 इंटू 14 ग्राम। समझ आया? नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। बट तुमको ये याद रखो कि कहीं भी ग्राम एटम रहे या ग्राम एटॉमिक मास रहे, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम एटॉमिक मास, ये किसके बराबर? 1 मोल के बराबर या मोलर मास के बराबर, क्योंकि 1 मोल तो 1 मोल का मास जो होगा। इसी तरह से अगर 1 ग्राम मोलेकुल रहे या 1 ग्राम मोलेकुलर मास रहे, ये किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। ये बेसिकली 1 मोल एटम के बराबर और ये बेसिकली 1 मोल मोलेकुल के बराबर। ठीक है, तो इसको बस तुमको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चीजें तुमको समझ आएगा। चलो फटाफट कॉपी करो। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो एक और चीज से समझाने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारा वेट 50 kg है, तो हम 50 kg इक्वल टू 1 रमेश बोले। ऑफ कोर्स वही 1 रमेश इक्वल टू 50 kg। अब 50 kg ना बोल के किसी को बोले कि ये 2 रमेश है या ये 3 रमेश है, इसका क्या मतलब हुआ? कि रमेश का वेट का डबल वेट है इसका, रमेश का वेट का 3 टाइम वेट है इसका, ये मतलब हुआ। मतलब ग्राम एटॉमिक मास को ही एक यूनिट बना लिया, ग्राम एटॉमिक मास को ही, मतलब 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 ग्राम नहीं है। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं तो जो होता है वो है 1 ग्राम एटॉमिक मास। 2 ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिख देते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ग्राम एटॉमिक मास। जैसे सोडियम का 2 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब सोडियम का एटॉमिक मास इन ग्राम में बताओ 23 ग्राम, और 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बोला जा रहा है, मतलब 23 इंटू 2 46 ग्राम के बराबर हुआ। इन शॉर्ट ग्राम एटम को मोल बोल सकते हैं, ग्राम मोलेकुल को मोल बोल सकते हैं। ग्राम एटम एटम के केस में लिखा जाता है, ग्राम मोलेकुल मोलेकुल के केस में लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, देखो बड़ा सा क्वेश्चन एक लिखते हैं। 440 ग्राम मोलेकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। दूसरा क्वेश्चन बताना है नंबर ऑफ मोलेकुल ऑफ CO2। तीसरा बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ
सॉरी नंबर ऑफ मोल नहीं, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। चौथा बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। पांचवा बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। 6 नंबर बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 7 बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यार डैश लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 8 नंबर बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9 नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। 11 नंबर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। 11 क्वेश्चन, अच्छा नंबर है, शुभ नंबर है। 11, 21, 31 ये सब 11 नंबर क्वेश्चन तक। चलो फटाफट तुम ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो और जब जब सारा का आंसर निकाल लो उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से मैच कराओ। ठीक है, देखते हैं। इसको हमने क्या बोला है, मोल बोलने। इसका मतलब कितना हो गया ये 440। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि तुम 440 इंटू 1, 440 को 440 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। और ग्राम मोलिकुल को रहने दो, ग्राम मोलिकुल ऑफ CO2। अब बताओ 1 ग्राम मोलिकुल को 1 मोल बोल सकते हैं? तो ये 1 मोल है, अगर 440 इंटू 1 मोल, 440 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना हो गया 440। नंबर ऑफ मोलिकुल ऑफ CO2, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतना मोलिकुल का मतलब, नंबर ऑफ मोलिकुल कितना हो जाएगा, इतना मोल का मतलब हो गया 440 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिकुल। मास ऑफ CO2, एक मोल CO2 का मास होता है 44 ग्राम, मोलर मास CO2 का। 440 मोल CO2 का मास होगा 440 इंटू 44 ग्राम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। एक चीज बताओ, अगर हम CO2, ये सब कुछ किसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम CO2 लिखते हैं, इसका 1 मोल लिखते हैं, तो इसमें कार्बन कितना मोल है, 1 मोल कार्बन है, कार्बन 1 मोल है। और इसमें ऑक्सीजन कितना मोल है, ऑक्सीजन एटम 2 मोल है, तो ऑक्सीजन कितना है 2 मोल है। अब बताओ 1 मोल CO2 1 मोल कार्बन को रखता है, तो 440 मोल CO2 कितने कार्बन को रखेगा, 440 मोल कार्बन को। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम 440 मोल हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 440 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब हो गया 440 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मेरे को बताओ 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन होता है, तो CO2 440 मोल है, तो इसमें कितना मोल ऑक्सीजन होगा, 440 इंटू 2, 440 इंटू 2 मोल ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो इतना मोल का मतलब है 440 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा गौर करो, CO2 में इलेक्ट्रॉन कितना है,
कार्बन में अगर चलो इसका 1 मोल लेते हैं तो इसके कार्बन इसके 1 मोल में कार्बन का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन का 2 मोल होगा। कार्बन के 1 मोल में कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पहले छोड़ो हटाओ, इसका 1 मोलेकुल लेते हैं, मोलेकुल। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 8, और दूसरा ऑक्सीजन भी है प्लस 8, 8 8 16 और 6 22, 8 8 16 प्लस 6 22। एक मोलेकुल में 22 इलेक्ट्रॉन, तो अगर इधर 1 मोल अगर CO2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 22 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 मोल CO2 में 22 मोल इलेक्ट्रॉन। CO2 कितना है, 440 मोल CO2 का है, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा, 440 इंटू 22 मोल इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मोल का मतलब 440 इंटू 22 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, CO2 चूंकि न्यूट्रल है तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मतलब 440 इंटू 22। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 440 इंटू 22 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है ग्राम मोलिकुलर मास, जिसको कि ग्राम मोलिकुल भी बोलते हैं, और दूसरा ग्राम एटॉमिक मास, जिसको कि ग्राम एटम भी बोलते हैं। ये 2 चीज हमने देखा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोलर वॉल्यूम के साथ। थैंक यू।